हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, जिनके घर में है 10 साल तक की कोई छोटी बेटी, तो इन बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि भारत सरकार की बहुत ही शानदार योजना है, तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस स्कीम में किए गए हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से वो बदलाव हैं, इसके लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव इस स्कीम में किया गया है कि अब आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो पुराने नियम के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना को एक्टिव रखने के लिए आपको हर साल मिनिमम 250 रुपये जमा करवाने होते थे। यदि ये 250 रुपये जमा नहीं करवा पाते थे तो आपके अकाउंट पर जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता था वो इसमें मिलना शुरू हो जाता था, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज से काफ़ी कम होता था। लेकिन नए नियम के अनुसार अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप मिनिमम अमाउंट 250 रुपये किसी साल जमा नहीं भी करवा पाते हैं तब भी आपको रेगुलर सुकन्या समृद्धि योजना का निर्धारित ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि प्रत्येक डिफ़ॉल्ट ईयर के लिए आपको 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पहले की तरह ही पेनल्टी के रूप में जमा करवानी होगी। तो आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप मिनिमम अमाउंट 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो व्यूअर्स, ये तो था सुकन्या समृद्धि योजना में पहला बदलाव। अब हम जान लेते हैं इसके दूसरे बदलाव के बारे में। तो पहले के नियम के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के सेक्शन 80C में मात्र 2 ही बेटियों के लिए टैक्स छूट का क्लेम किया जा सकता था, चाहे सेकंड बर्थ में जुड़वा बेटी ही क्यों ना हो। लेकिन अब नए नियम के अनुसार सेकंड बर्थ में अगर जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं तो अब 3 बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर टैक्स छूट का लाभ आप ले सकते हैं। यानी आपने तीनों बेटियों के अकाउंट में जो भी पैसा डिपॉजिट किया है उसके अनुसार आप टैक्स छूट को क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर 1 साल में ये छूट ले सकते हैं। व्यूअर्स, तीसरा बदलाव इस अकाउंट में किया गया है अकाउंट ऑपरेशन से संबंधित। पुराने नियम के अनुसार अगर बेटी की उम्र 10 वर्ष की हो जाती है तो बेटी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन अब नए नियम में इसे बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी अब बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरे होने पर ही वह अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकती है। इसके लिए उसे अपने माता पिता के सिग्नेचर की भी आवश्यकता नहीं है। व्यूअर्स, चौथा बदलाव किया गया है इसके प्री मैच्योर क्लोज से संबंधित। इसमें कुछ एडिशनल प्रोविजन जोड़े गए हैं जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना को प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। इन 4 कंडीशन में इस अकाउंट को समय से पहले बंद करवाया जा सकता है। तो पहली तो है कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, यानी बेटी की मृत्यु हो जाती है, तब इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर बेटी के माता पिता की मृत्यु हो जाए तब भी इस अकाउंट को समय से पहले बंद करवा सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि अगर अकाउंट होल्डर NRI हो जाए या कहें कि अप्रवासी भारतीय हो जाए तब भी इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। और चौथी कंडीशन यह है कि अगर बेटी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है जिसमें बहुत से पैसे उसके इलाज पर खर्च हो रहे हैं तब भी आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में। तो अगर आप इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं तो बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के होने तक इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अभी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर करंट में 7.6% का ब्याज मिल रहा है, जो कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग अकाउंट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इस अकाउंट पर आपको ये ब्याज मिल जाता है। यह ब्याज दर हर 3 महीने में बदलती रहती है, लेकिन अभी 2020 से लेकर अभी तक यानी 2022 तक इसके ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इस अकाउंट को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी बैंक में खुलवा सकते हैं, जैसे कि SBI बैंक में, ICICI बैंक में, HDFC बैंक इत्यादि में आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट में जमा किया गया पैसा
मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होता है, यानी एग्जेम्प्ट स्कीम है, तो किसी भी तरह का इसमें टैक्स नहीं लगता, पूर्ण रूप से ये टैक्स फ्री स्कीम है। इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का फॉर्म, दूसरी बच्ची का जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लगेगा, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा, बेटी के जो माता पिता हैं उनका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कितना आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप 1000 रुपये इसमें जमा करते हैं तो योजना के अंतर्गत अगर 2022 में कोई व्यक्ति 1000 रुपये महीने से अकाउंट को ओपन करता है तो उसे 15 सालों तक यानी 2036 तक हर साल 12,000 रुपये इसमें डालने होंगे। मौजूदा हिसाब से उसे हर साल 7.6% का ब्याज मिलता रहेगा। तो जब बच्ची 21 साल की होगी यानी कि 2043 में उसे 5,10,373 रुपये मिलेंगे। तो गौर करने वाली बात यह है कि इन 15 सालों में बेटी के माता पिता ने इस अकाउंट में कुल 1,80,000 रुपये ही जमा किए, बाकी के 3,30,373 रुपये उसको ब्याज के मिले। और अगर आप इस अकाउंट में मैक्सिमम 12,500 रुपये हर महीने जमा करते हैं 15 सालों तक, तब आपको 21 वर्ष बाद मैच्योरिटी पर 63,79,635 रुपये मिलेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी योजना है। अगर आपके यहाँ पर 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है तो अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक की हर साल टैक्स छूट का भी लाभ इसमें मिल पा रहा है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।